हे दिस इज़ विद्या एंड वेलकम टू माय चैनल मामा एम होम। आज मैं आपसे बात करूँगी हाउ टू डील विद किड्स टैंट्रम। यस, वंशु हैज़ स्टार्टेड शोइंग टैंट्रम्स। जैसे ही वो 2 साल का हुआ मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ही हैज़ डेवलप्ड हिज ओन इंडिविजुअलिटी। जैसे वो पहले बेबी था, जो हम खिला दिए, जो हम पहना दिए, जैसा हम रखते थे, ही यूज़ टू बी लाइक दैट, बट नाउ ही हैज़ हिज ओन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। उसके अपने पसंद है, नापसंद है, उसे कुछ पहनना है या नहीं पहनना है, ही यूज़ टू डिसाइडेड। तो जो चीज़ें उसके हिसाब से नहीं होती तो देन ही यूज़ टू थ्रो अ टैंट्रम। इनिशियली मैं बहुत वरी हो जाती थी, मुझे बहुत टेंशन होती थी। एज अ न्यू पेरेंट हमेशा हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। एज जैसे ही बच्चों के बिहेवियर में चेंज होने लगता है, वी यूज़ टू ओवर थिंक एंड वी यूज़ टू blame ourselves. I read a lot about it. तो what I found was, जैसे कि टेरिबल टीन्स होते हैं वैसे ही टेरिबल टूस होते हैं। यानी कि जैसे कि टीन्स में होता है when there is a phase, एक फेस आता है जब they are no more kids, grown up kids, ना ही they are adults। तो वो जो एक फेस रहता है बीच में where they want to take their own decisions but they still have to listen to their parents, एक पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है उनका। ठीक उसी तरह ही when a kid turns 2, they are no more babies and not even they are grown up kids। तो वो जो toddler phase होता है, that is also similar to that। जैसे कि teens they are not able to communicate with their parents क्योंकि एक generation gap होता है। वहीं जो toddlers होते हैं उनकी language skill develop नहीं, अभी भी वो properly बोल नहीं पाते, express नहीं कर पाते, तो उन्हें बहुत एक frustration रहता है कि हम जैसा चाह रहे हैं, हम जैसा बोलना चाह रहे हैं, माई पेरेंट्स आर नॉट लिसनिंग टू दैट या दे आर नॉट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू दैट। तो उससे वो एक पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर आ जाता है। When I got this thing through, this is common and this happens, then the thing is how to deal with it। अब उसे कैसे डील करना है। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज दैट एवरीवन सेज दैट कि जो चीज़ जिसके कारण जो शुरू हुआ या जिस चीज़ के लिए दे आर शोइंग टैंट्रम और दे आर क्राइंग, उस चीज़ को तो कभी देना नहीं चाहिए। देन वो तो ऑब्वियसली वो बात हो गई कि वी आर प्रोमोटिंग दैट बिहेवियर, दैट अगर उसे कुछ चीज़ चाहिए एंड ही इज़ नॉट गेटिंग इट, देन ही इज़ शोइंग टैंट्रम एंड ही इज़ गेटिंग दैट थिंग बैक। तो वो चीज़ तो हमेशा ही अवॉइड करनी है कि डोंट गिव दैट थिंग फॉर विच द चाइल्ड इज़ क्राइंग। Another thing जो ड्यूरिंग द प्रोसेस मैंने सीखा, टू बी पेशेंट एंड कूल। जो आपका बिहेवियर होता है वही एक्चुअली उस टाइम पर रिफ्लेक्ट करता है बेबी पर। बट आई फाउंड दैट कि कभी भी एग्रेशन नेवर किल्स एन एग्रेशन। समटाइम्स आप उनके बिहेवियर को सप्रेस कर देंगे, बट दैट इज़ नॉट गुड। यू आर एक्चुअली सप्रेसिंग देयर पर्सनैलिटी एंड वो एंगर उनके अंदर कलेक्ट होता रहेगा एंड दैट इज़ नॉट गुड। So be cool and be patient. That is what I have learned. Another thing is that to ignore the situation. He will think that ki this doesn't work, so he will gradually never do such things. ये बोलना आसान है but actually करना बहुत ही मुश्किल रहता है। When your kid is crying, आप एकदम इग्नोर करें, ये for being a mother मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहता था। I cannot hear him crying कि मैं एकदम इग्नोर करके दूसरे कमरे में चले जाऊँ एंड ही इज़ क्राइंग इन द अदर रूम। दैट इज़ ईजी टू से बट इट इज़ वेरी हार्ड टू डू। इट वर्क्स, समटाइम इट वर्क्स, बट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसा करना। सो वॉट आई डू एंड वॉट इज़ माई फेवरेट थिंग इज़, इन सच सिचुएशन आई यूज़ टू डिस्ट्रैक्ट माई किड। इसमें फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ आई टेक हिम आउट ऑफ द सीन। मतलब जहाँ पर भी वो चीज़ हुई है, जहाँ पर भी जिस चीज़ के लिए, जहाँ पर भी उस सिचुएशन, उस रूम से आई जस्ट टेक हिम आउट। एकदम हड़बड़ी से नहीं, जस्ट स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे यू ब्रिंग हिम टू अनदर रूम आउट ऑफ दैट सीन। तो होता क्या है, बच्चों की मेमोरी इतनी दे शॉर्ट टर्म होती है, इतनी क्यूट होते हैं, दे टेंड टू फॉरगेट व्हाई दे वर एक्चुअली क्राइंग। उनसे 5 मिनट पहले वो रो रहे होंगे एंड फिर वो एकदम दे आर क्लाइंबिंग अप द टेबल एंड जंपिंग। उनसे पूछो बेटा तुम क्यों रो रहे थे, एंड दे डोंट रिमेंबर एक्चुअली एनीथिंग, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। बट वहीं वो अगर उस सीन पे रहेंगे, दे आर सीइंग दैट ऑब्जेक्ट, तो उन्हें रिपीटेडली दैट इज़ रनिंग इन देयर माइंड एंड दे विल क्राई कंटिन्यूसली। एंड सिर्फ रूम से बाहर निकालने से ही नहीं, वॉट आई ऑल्सो डू इज़ आई हिड
मतलब उसका कुछ जो फेवरेट टॉय होता है या कुछ फेवरेट बुक होता है, आई डोंट गिव इट टू हिम ऑलवेज, मतलब वो हमेशा उसके लिए एक्सेसिबल नहीं रहता। आई यूज़ टू हिड इट समवेयर, या फिर मैं उसे हमेशा, तो क्या रहता है कि उस चीज़ की उससे बहुत इंपॉर्टेंस रहती है, बहुत वैल्यू रहती है। जब ऐसा कुछ टाइम आता है तब आई यूज़ टू गिव हिम, मतलब कि नॉट लाइक अ रिवॉर्ड और ब्राइब, कि ऐसे नहीं कि तुम चुप हो जाओ तो यू विल गेट दिस। आई लाइक मेक अ सिचुएशन, जैसे कि वी फाउंड इट लाइक अ सरप्राइज, वो देखो यहाँ पर क्या रखा हुआ है, ऐसे बोलो तो वो जो उनका जो एक एंग्री रिसेंटफुल स्टेज रहता है, उससे वो एकदम सरप्राइज हैप्पी वाले फेस में आ जाते हैं, एंड दे फॉरगेट द अदर थिंग जिसके लिए दे वेर ट्राइंग। एंड दिस डेफिनेटली वर्क्स, हमेशा वर्क करता है। सो ऑल दिस थिंग्स आर टू इमीडिएटली मैनेज when your kid is throwing a tantrum, but try to understand what is the underlying reason. कभी कभी होता है कि there is some underlying cause जिसके कारण वो ऐसे बच्चे का irritable behavior हो जाता है, and most of the time वो होता है जब उनके कुछ routine में change होता है, जैसे कि they have not slept enough या they are tired, तो I try to stick to जो उसका रूटीन रहता है, तो उसे ही इज़ लाइक उसे पता है इस टाइम पे ये होना है, तो उसकी नींद भी प्रॉपर रहती है एंड ही इज़ इन अ हैप्पी स्टेट। एंड समटाइम्स ही इज़ जस्ट हंग्री, हो जाता है कभी कभी देयर इज़ डिले इन, खाना बनने में थोड़ी डिले हो जाती है, या फिर वो आफ्टर 1:40 उनकी सडनली भूख हो जाती है, तो ऐसे टाइम पर जस्ट गिव देम सम स्नैक या फिर कुछ भी फ्रूट्स या फिर जूसेस, तो उनको जो है भूख, वो बेसिकली वो अंडरलाइंग कॉज भूख रहती है, बट उनको किसी और फॉर्म में वो चीज़ निकलती है। एंड अदर टाइम्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व दैट कि द किड इज़ जस्ट बोर्ड, मतलब वो कितना खेलेंगे अपने उन्हीं टॉयज़ के साथ, दे गेट यूज टू हिज ओन टॉयज़, और आप कितने नए टॉयज़ खरीदेंगे, योर हाउस विल बी फिल्ड विद टॉयज़ अगर आप बार बार नए टॉयज़, और बहुत थोड़े देर ही दे गेट एंटरटेन विद टॉयज़। और ये एज ऐसी रहती है दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स, मतलब कि अदर देन टॉयज़ दे वॉन्ट टू प्ले विद नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि किचन के ग्लासेस, यूटेंसिल्स या फिर लॉक की, ऐसे मतलब कि नॉर्मल चीज़ें उन्हें पसंद आती हैं, तो लेट देम एक्सप्लोर सो दैट दे डोंट गेट बोर्ड एंड इरिटेबल। या फिर कुछ बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ बनाई या कुछ एक्टिविटीज़ दीजिए, तो उनसे भी उनका माइंड जो रहता है दैट इज़ कंटिन्यूसली रनिंग, एंड दैट कीप्स देम बिजी एंड दे इन्जॉय इट। इट्स अ काइंड ऑफ यूज एंड थ्रो, उनका जब जितना देर वो खेलेंगे, या फिर आप हर दिन के लिए एक एक्टिविटी अलग रख सकते हैं, मंडे को कुछ दीजिए, ट्यूसडे को कुछ और एक्टिविटी दीजिए, तो उनका एक बिजी शेड्यूल चलता रहता है, एंड दे आर नॉट अट्रैक्टेड टू unnecessary things like screens and mobiles. वंशु के साथ मोस्टली जो होता है whenever he is playing with normal things, तो कभी भी वो कुछ हार्मफुल चीज़ें हाथ में ले लेता है, that can cause harm to him, तो मैं जब उसे लेने जाती हूँ then he used to cry, तो उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डू इट ग्रेजुअली, कि उसे बिल्कुल बच्चे को समझ ही नहीं आता, आई जस्ट हग हिम एंड कैरी हिम, तो उस चीज़ से उसका ध्यान हट जाता है, ही लीव्स इट, या फिर मैं कुछ और अट्रैक्टिव या फिर मोर डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ देती हूँ उसे, तो वो उससे उसका ध्यान चला जाता है। दैट वे आई यूज टू ग्रेजुअली टेक द थिंग अवे, बिकॉज एवरी टाइम व्हेन वी से नो नो नो, उससे भी जो है बच्चे एकदम इरिटेट हो जाते हैं। Another thing, difficult thing is to distract them from screens. ये एज इनफ रहता है, दे आर वेरी स्मार्ट क्रीचर्स एंड दे नो दैट कि ये गैजेट्स एंड मोबाइल्स हैं, उनमें एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, ये उन्हें इसे इस तक समझ में आ जाता है। इवन इफ़ यू डोंट शो देम एनी मोबाइल कंटेंट, तब भी उन्हें वो जो स्वाइप करने एंड क्लिक साउंड्स, वो सब उन्हें बहुत अट्रैक्ट करता है rather than their toys. So taking these things away from him, what I usually do some physical activity with him. मैं उसे rough house करती हूँ, tickle करती हूँ, तो उसका ध्यान उससे हटता है, and immediately I take that thing away. और मोस्टली अगर वो कुछ देख रहा है, जैसे कोई गाने, या फिर पहली चीज़ तो ये है कि I never put anything on auto play. जब भी सॉन्ग्स ऑटो प्ले में रहेंगे, देन ही नोज दैट इवन एज वन सॉन्ग फिनिशेस देयर इज अनदर सॉन्ग कमिंग इन, फिर और डिफ़िकल्ट हो जाता है उनसे वो चीज़ लेना। तो अभी वंशु के दिमाग में ये है कि या एक सॉन्ग ख़त्म हो जाता है तो ख़त्म हो जाता है, दैट्स इट। तो आई वेट फॉर दैट सॉन्ग टू कंप्लीट एंड ही नोज दैट इसके बाद कुछ नहीं आना है, इधर ही हैज़ टू क्लिक और डू समथिंग, तभी नेक्स्ट सॉन्ग चालू होगा। तो व्हाट आई यूज टू डू, एज द सॉन्ग फिनिशेस आई डिस्ट्रैक्ट हिम एंड डू रफ हाउस एंड देन टेक द थिंग अवे।
मैं जब छोटी थी तब मुझे जो है मम्मी जब भी कुछ चल रहा होता उसके बीच में बंद कर देती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो आई यूज़ टू रिमेंबर दैट थिंग एंड मैं कोशिश करती हूँ वो कुछ भी देख रहा है तो वो फिनिश हो जाता है तभी मैं उससे वो चीज़ लेती हूँ या फिर वो चीज़ बंद करती हूँ। एंड सिमिलरली दैट अनदर थिंग इज़ हमारे टाइम पे कोई भी चीज़ आती थी तो वो एक बार आती थी। कुछ आ रहा है, मोगली कुछ सीरियल आ रहा है तो वो एक बार आता था, देन वी कैन नेवर सी इट अगेन। बट आजकल सिचुएशंस डिफरेंट है। अभी तो वंश छोटा है तो मैं उसे ये चीज़ समझा नहीं सकती, बट इफ़ अ ओल्डर किड इज़ देयर यू शुड रिपीटेडली पुट इन देयर माइंड ये चीज़ कहीं नहीं जा रही है, ये हमेशा एनी टाइम यू कैन एक्सेस दैट थिंग एंड यू कैन एनी टाइम वॉच दिस थिंग। तो आप आसानी से उस चीज़ को बंद करा सकते हैं उस टाइम पर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ टू मैनेज अ किड व्हेन दे आर शोइंग टैंट्रम इन अ पब्लिक प्लेस। मतलब कि पब्लिकली जब वो टैंट्रम टचवुड अभी तक वंशु ने ऐसा कुछ किया नहीं है पब्लिकली, बट आई हैव सम थिंग्स इन माइंड टू कीप माई सेल्फ प्रिपेयर्ड। पहली चीज़ तो ये इग्नोर करना वहाँ पर तो बहुत मुश्किल है, देन इट विल बी अ ह्यूज सीन। तो रैदर दैन दैट आई वुड प्रिफर डूइंग डिस्ट्रैक्शन, taking him away from the scene and then distracting it with him some toys। यूनिक टॉयज़ रखिए हमेशा आउटडोर्स के लिए। जब भी बाहर जाते हैं वो टॉयज़ आपके नॉर्मल घर के टॉयज़ नहीं होने चाहिए। आउटडोर्स कार के लिए डिफरेंट हमेशा एक अलग टॉय रखें तो दे हैव दैट फीलिंग दैट कि दिस इज़ अ न्यू वन। यहाँ शायद स्क्रीन्स का हेल्प लेना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें आपके हाथ में होती नहीं हैं। तो ऑलवेज कीप सम थिंग्स डाउनलोडेड और stored so that you can even watch it offline also। but first and the foremost thing is मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी सिचुएशन डेवलप ही ना हो, इसलिए शायद अभी तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि वंशु ने पब्लिक में टैंट्रम किया हो। तो मैं हमेशा सिर्फ वेल फेड रखती हूँ बाहर जाने से पहले, या बाहर भी ही हैज़ इनफ स्नैक्स सो दैट ही इज़ नॉट फीलिंग हंग्री। एंड ऑल्सो बच्चे जब टायर्ड हो जाते हैं व्हेन वी गो आउटसाइड, when they have to walk, या फिर इवन जब बच्चों को गोद में भी पकड़ते हैं then their muscles are also working, तब भी they get tired even when you carry them। so what I do, I always keep stroller with me, तो they are comfortable and cozy, तो फिर they actually enjoy going outdoors। हम घंटों कभी कभी शॉपिंग में या ग्रॉसरी शॉपिंग जो मंथली हमारा होता है उसमें 2-3 घंटे कभी कभी लग जाते हैं। तो ही आई ऑलवेज कीप हिम इन स्ट्रॉलर, तो वो आराम से ही एक्चुअली इन्जॉयज इट द मोस्ट। वेट करता है कि कब व्हेन वी आर गोइंग ऑन अ ब्रूम बूम ऑन हिज, ही कॉल्स इट ब्रूम बूम, मैंने पहले भी बताया था। तो फीड द बेबी इनफ एंड देन डोंट ओवर टायर हिम, देन ही विल बी हैप्पी। सो बिफोर वाइंडिंग अप मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं हमेशा 2 बातों का ध्यान रखती हूँ कि मैं सोचती हूँ, ये याद करती हूँ कि मैं बचपन में कैसी थी या मैं कैसे सोचती थी। एंड द अदर थिंग इज़ दैट मैं उसकी जगह, वंशु की जगह खुद को रख के देखती हूँ, एंड देन आई एम मोर एबल टू अंडरस्टैंड द हिज साइकोलॉजी एंड वॉट द वे ही इज़ थिंकिंग। देन द थिंग्स बिकम मोर ईजी टू अंडरस्टैंड एंड टू डील विद। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन को हिट करें, तभी आपको पता चलेगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी। And till next video, take care, bye bye। You can get links of all my other videos here as well as below in the description box, and you can hit the Mom I Am Home icon to subscribe, or you can also hit the red subscribe tab button।